Welcome to R4U channel for the explanation of the latest movie Avatar: The Way of Water, जिसकी करंट रेटिंग है 8 out of 10। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। मूवी ओपन होती है विद इट्स मेन कैरेक्टर जेक के साथ, जो पेंडोरा में अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल और पीसफुल लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। जेक मेंशन करता है कि उसकी और उसकी वाइफ नित्री के 5 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं जिनका नाम नित्यम और लोक है, और एक बेटी है टुक। एक एडॉप्टेड बेटी है कीरी और एक ह्यूमन बॉय स्पाइडर है। जेक यहाँ क्लेरिफाई करता है कि कीरी उसकी फ्रेंड ग्रेस की बेटी है। ग्रेस अवतार पार्ट 1 की साइंटिस्ट थी जिसने नेवी लोगों को ह्यूमंस के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करी थी और लास्ट में मारी गई थी। अगर स्पाइडर की बात करें तो वो पीछे रह गया था जब सारे ह्यूमंस अपनी लड़ाई हारने के बाद अर्थ पर लौट रहे थे। जेक का यहाँ ये भी कहना है कि उसके बच्चे एक साथ खेलते हैं और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। कलर और बॉडी साइज में डिफरेंट होने के बावजूद जेक मेंशन करता है कि सारे बच्चे एक फैमिली की तरह एक साथ रहते हैं। लेकिन नित्री को स्पाइडर पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ वो रिवील करती है कि वो कर्नल माइल्स का बेटा है। कर्नल ने नेवी को लगभग मिटा ही दिया था, पर यहाँ स्पाइडर को पेंडोरा पर पीछे छोड़ दिया गया था क्योंकि वो अर्थ पर जाने के लिए उस टाइम बहुत छोटा था। दूसरी तरफ कीरी का स्पाइडर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है और वो रियली में उससे बहुत प्यार करती है। वैसे तो स्पाइडर ने अपनी पूरी लाइफ नेवी के साथ ही बिताई है, इसलिए वो सोचता है कि वो उनमें से एक ही है। एक रात जब नित्री और जेक बात कर रहे थे तो वो कुछ ब्राइट स्पेसशिप को देखते हैं। अचानक स्पेसशिप उनके पास आती है और सब बर्बाद करना स्टार्ट कर देती है। ओमोटिकाया हैबिटेट को आग से जला दिया जाता है, जिसके रिजल्ट में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है और कई एनिमल्स की डेथ यहाँ पर हो जाती है। स्पेसशिप से रोबोटिक आर्टिलरी वाले सोल्जर्स का एक ग्रुप निकलता है और जो कुछ भी बचा है वो उसे खत्म कर देते हैं। नेत्री और जेक जो दूर से ये सब देख रहे होते हैं, ये जानकर शॉक हो जाते हैं कि ये आरडीएस स्पेसशिप है जो ह्यूमंस को कैरी करता है, जो वहाँ पेंडोरा को कॉलोनाइज करना और एक मेन ऑपरेटिंग स्टेशन के लिए वहाँ पर आया है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ ह्यूमंस लेबोरेटरीज में हम देख सकते हैं कि साइंटिस्ट ने कर्नल का नेवी क्लोन बनाया है। साथ ही कर्नल की मेमोरीज और डेटा को उस बॉडी में फीड कर दिया गया है जो कर्नल की डेथ से पहले की होती है। इस वजह से कर्नल का क्लोन यहाँ सब कुछ जानता है, सिवाय इसके कि उसे किसने और कैसे मारा था। साइंटिस्ट ने कर्नल के साथ साथ और सोल्जर्स के क्लोन भी बनाए होते हैं जो पेंडोरा पर लास्ट हमले के टाइम पे प्रेजेंट थे। अब यहाँ कर्नल और उसके लोग ओमटिकाया को डिस्ट्रॉय करने का एम रखते हैं, स्पेशली जेक को। इस बीच उन घुसपैठियों को भगाने का ट्राई करने में जेक नेवी आर्मी को आरडीए ट्रेन सप्लाई लाइन की तरफ ले जाता है। वो लोग यहाँ वहाँ जाते हैं और गोला बारूद और फूड सप्लाईज को चुरा लेते हैं। इस ऑपरेशन में जेक का बेटा लोक उनके ऑर्डर्स को नहीं मानता और खुद को घायल कर देता है। जेक उसे डांटता है और उसे अगली बार से डिसिप्लिन रहने के लिए कहता है। उसी तरफ कर्नल अपने सीनियर जनरल एडमोर से मिलता है जो उसे नेवी के फ्लाइंग पैटर्न्स स्कॉन के बारे में बताते हैं, जो फिलहाल उसके हेलीकॉप्टरों पर अटैक कर रहे होते हैं और उन्हें स्लो कर रहे थे। ये सुनकर माइल्स जंगल पर अटैक करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाता है और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। जल्द ही वो अपने ग्रुप के साथ जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ जेक के बच्चे भी उसी जंगल में खेल रहे होते हैं। ठीक उसी टाइम कर्नल अपने लास्ट बैटलफील्ड के चारों तरफ देखता है और अपने रोबोटिक सूट को पाता है। उसकी ह्यूमन बॉडी अभी भी उसके अंदर होती है। ये सब लोग देखता है और वो उसी टाइम अपने डैड को अपने गले में लगे साउंड ट्रांसमीटर की हेल्प से कांटेक्ट करता है। जेक लोग को सजेस्ट करता है कि वो लोग उनसे दूर रहें और चुपचाप वहाँ से निकल जाएं। जेक और नित्री अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। जब लोग और उसके भाई बहन भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ह्यूमन पकड़ लेते हैं। जब कर्नल उनकी उंगलियों को करीब से देखता है और उसे यहाँ पता चलता है कि वो जेक के बच्चे हैं, तभी नित्री और जेक वहाँ पहुँचते हैं और सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो अपने ज्यादातर बच्चों को फ्री करने में मैनेज करते हैं, लेकिन स्पाइडर को वो बचा नहीं पाते। स्पाइडर को ह्यूमन अपने साथ लेकर जाते हैं। बाद में जब कर्नल स्पाइडर से उसका नाम पूछता है तो वो जल्दी से समझ जाता है कि वो उसी का बेटा है। ओमटिकाया में वापस जाकर जेक अपनी वाइफ के पास जाता है और सजेस्ट करता है कि वो लोग उस जगह को छोड़ देंगे और ईस्टर्न सी बोर्ड की तरफ अपना रास्ता बनाएंगे।
नेत्री इस बात से यहाँ पे टेंस्ड होती है कि स्पाइडर कर्नल को उनकी लोगों की लोकेशन रिवील ना कर दे, लेकिन जेक नेत्री से कहता है कि जब तक जेक उन लोगों के साथ है तब तक ह्यूमंस उन पर अटैक करते रहेंगे, क्योंकि आखिरकार कर्नल को जेक ने ही मारा था। नेत्री अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो जानती है कि उसका हस्बैंड जो भी कह रहा है वो सच है, इसीलिए वो उसके साथ माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ जनरल आर्मोर्ड स्पाइडर को एक घूमने वाली मशीन में रखकर स्पाइडर से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा यहाँ पर नहीं होता। स्पाइडर अपने नेवी मॉम डैड के प्रति बहुत लॉयल है और वो उन्हें कुछ नहीं बताता। हैरानी की बात तो ये है कि कर्नल अपने बेटे को इस सिचुएशन में नहीं देख सकता, इसलिए वो तुरंत मशीन को बंद कर देता है। वो फिर जनरल के पास जाता है और कहता है कि वो स्पाइडर को अपने तरीके से संभाल लेगा। बाद में कर्नल स्पाइडर से एक अलग कमरे में मिलता है और उसे ये रिएश्योर करता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। वो उसे ये भी रिवील करता है कि वो उसे वापस अर्थ पर ले जाने के लिए यहाँ आया है। स्पाइडर कर्नल की बातों से पिघल जाता है और फाइनली स्पाइडर कर्नल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जेक और उसकी पूरी फैमिली अपने नेटिव घर को छोड़कर अपने स्कॉन में वहाँ से उड़ जाते हैं। कुछ दिनों तक उड़ान भरने के बाद वो फाइनली मैटकाइना नाम के एक लोकेशन में पहुंचते हैं, जहां एक दूसरा सी नेवी ट्राइब रहता है। यहाँ रहने वाले नेवीज का कलर जेक के ट्राइब से अलग है और वो पानी में रहना पसंद करते हैं। जेक और उनके ग्रुप को देखकर मेटिकाइना उनके अपीयरेंस का मजाक उड़ाने लगते हैं। जल्द ही मेटिकाइना ट्राइब के हेड टोनोवारी अपनी वाइफ के साथ वहाँ आते हैं। वो जेक और उसकी फैमिली के बारे में यहाँ थोड़ा डाउटफुल फील करते हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि जेक का ग्रुप पानी में जिंदा रहने के लिए अभी सूटेबल नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए जेक प्रॉमिस करता है कि वो कुछ ही टाइम में उस जगह को अडॉप्ट कर लेंगे। यहाँ जेक रिवील करता है कि कैसे कुछ ह्यूमंस उनका पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर टोनोवारी फाइनली उन्हें अपने ट्राइब के साथ रहने के लिए रेडी हो जाता है और उन्हें शेल्टर भी देता है। अब टोनोवारी अपने बच्चों को जेक के बच्चों को स्विम करना और उनके स्पेशल क्रिएचर्स को पानी के चारों तरफ कैसे यूज करना ये सिखाने को कहता है। टोनोवारी के बच्चे अपने नए फ्रेंड्स को समुद्र में लेकर जाते हैं और उन्हें बेसिक बातें सिखाना शुरू करते हैं। इस बीच लोग एक सी क्रिएचर से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना कंट्रोल यहाँ पर खो देता है और पानी में जाकर गिर जाता है। उसे देखकर टोनोवारी के बच्चे हंसने लगते हैं। जहाँ ये सब हो रहा था वहीं जेक की डॉटर कीरी समुद्र की गहराई में जाती है। सरप्राइजिंगली वो इस नए एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से अडेप्ट कर लेती है और साथ ही वो कुछ सी क्रिएचर्स को कंट्रोल भी करती है। नेक्स्ट डे जब कीरी पानी के अंदर ध्यान कर रही होती है तो टोनोवारी का बेटा एनोंग अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और उसे सन के कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जहाँ लोग आकर एनोंग को घूसा मार देता है। बाद में जब जेक को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में लोग को ऑर्डर देता है कि वो जाकर एनोंग को सॉरी कहे, क्योंकि वो ट्राइब के लीडर का बेटा है। लोग अपने डैड से अग्री होकर सॉरी कहता है, लेकिन एनोंग यहाँ दूसरों के सामने उसे माफ कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी लोग से गुस्सा है। इसलिए लोग को सबक सिखाने के लिए वो उसे तैरने के बहाने एक दूसरे आइसोलेटेड लोकेशन में लेकर जाता है, जो खतरनाक समुद्री शिकारी के इलाका है। थोड़ी देर बाद जब लोग मछली पकड़ रहा होता है तो एक बड़ा शिकारी उसकी तरफ तेजी से आता है। डर कर लोग हेल्प के लिए इधर उधर देखता है, लेकिन वो खुद को अकेला पाता है। लेकिन तभी पाइकान नाम का एक जाइंट क्रिएचर उसे बचाता है। पाइकान अपने चौड़े सिर की हेल्प से शिकारी को मार डालता है। पाइकान एक पीसफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर है जो कि एक टुलकुन है। समुद्र में हजारों टुलकुन्स हैं। इन्हें मेटाकाइना अपनी स्पिरिचुअल फैमिली मानते हैं। पाइकान उनमें से सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग है। लोग को बचाकर पाइकान लोग को सरफेस में लेकर आता है। लोग पाइकान के कुछ हार्पून खींचकर उसकी हेल्प करता है। इससे वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और एक अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं। बाद में जब लोग जमीन पर पहुंचता है तो टोनोवारी उसे बुलाता है। यहाँ टोनोवारी को अपने बेटे की हरकतों के बारे में पता चल गया था और वो चाहता है कि एनोंग उससे माफी मांगे, लेकिन लोग अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट करता है और झूठ बोलता है कि एनोंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे फाइनली एनोंग को समझ में आ जाता है कि नए आए नेवीज खराब नहीं है। कुछ टाइम के बाद लोग अपने भाई और फ्रेंड से मिलता है और बताता है कि कैसे पाइकान ने उसकी जान बचाई, पर यहाँ कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बजाय वो कहते हैं कि पाइकान एक किलर है और इसीलिए उसे बाकी के टुकुन ने छोड़ दिया था। दूसरी तरफ स्पाइडर कर्नल को कुछ नेवी कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उनके लिए एक स्कॉन को सिलेक्ट करने के लिए हेलालुजन माउंटेन पर लेकर जाता है। सबसे पहले कर्नल स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जल्द ही वो एक को पकड़ लेते हैं और कुछ ही
टाइम के बाद कर्नल को जेक से रिलेटेड लोकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है और वो अपनी आर्मी के साथ मेटाकायन चट्टान की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचने पर वो कुछ सी नेवीज देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वो जेक को जानते हैं। जब सी नेवीज नहीं कहते हैं तो ह्यूमन उनमें से एक सी नेवी को मार डालते हैं और उनके घरों को भी जला देते हैं। इसके बावजूद सी नेवीज जेक के बारे में यहाँ कुछ भी रिवील नहीं करते। कोई ऑप्शन ना होने पर कर्नल अपनी टीम को प्लान बी का इशारा करते हैं, जहाँ ह्यूमंस बड़ी संख्या में टुलकुन्स को मारना स्टार्ट करते हैं, इस होप में कि ये फाइनली जेक को बाहर आने में फोर्स करेगा। लेकिन यहाँ टुलकुन्स को मारने का एक और फायदा भी है। टुलकुन्स के ब्रेन के अंदर एक प्रीशियस लिक्विड होता है जो लॉन्जेविटी को बढ़ाता है। अर्थ पर इस लिक्विड का 1 लीटर लाखों में बिकता है। जल्द ही ह्यूमंस कुछ टुलकुन्स का पीछा करने लगते हैं और वो उनमें कई ट्रैकर्स लगाते हैं। ह्यूमंस फाइनली वहां से चले जाते हैं जहां ट्रैकर्स अभी भी टुकुन्स के अंदर हैं। जब मेटाकायन को पता चलता है कि उनके फ्रेंड्स मारे जा रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और फाइट बैक करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जेक उन्हें शांत करता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें पहले ट्रैकर्स के बारे में टुलकुन्स को इन्फॉर्म करना होगा। ये एक ऐसा तरीका है जिससे वो फ्यूचर की स्ट्राइक को रोक सकते हैं। जैसे ही लोग ये सुनता है वो अपने फ्रेंड पाइकान को ये इन्फॉर्म करने के लिए निकल जाता है, जहाँ एओंग और उसके कुछ लोग का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो फाइनली पाइकान से मिलते हैं और ट्रैकर को उससे बाहर निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी कर्नल और उसकी आर्मी अपने व्हेल शिप में वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर लोग अपने डैड से कांटेक्ट करता है और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताता है। टाइम के साथ लोग और उसके फ्रेंड भी पाइकान के बॉडी से ट्रैकर्स को बाहर निकालने का मैनेज करते हैं। इसके बाद वो पानी के अंदर छिप जाते हैं जबकि कर्नल का ग्रुप उन्हें ढूंढने लगता है। इस बीच जेक टोनावारी के पास जाता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उनके बच्चे गायब हैं। टोनावारी जल्दी से अपने लोगों को वॉर के लिए तैयार करने का ऑर्डर देता है, जहां जेक और नित्री भी अपने वेपन्स उठा लेते हैं और जल्द ही वो सब बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कर्नल अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि वो टुलकुन्स पर अटैक करे और जेक के बच्चों को सर्च करके उसके पास लेके आए। थोड़ी देर सर्च करने के बाद ह्यूमंस फाइनली कीरी और टुक को ढूंढ लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ लोग भी पकड़ा जाता है जहाँ वो जाल को फाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो व्हेल शिप पर खींच लिया जाता है। अब कर्नल आता है और उन्हें शिप के रेलिंग से बांध देता है और साथ ही वो लोग के कॉलर ट्रांसमीटर ले लेता है, जहाँ वो जेक को अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए सरेंडर करने के लिए कहता है। यहाँ कोई ऑप्शन ना होने के कारण जेक कर्नल की कंडीशन को मान लेता है। उसी टाइम पाइकान अपने फ्रेंड लोग को नोटिस करता है और उसे बचाने का डिसाइड करता है, जहाँ पाइकान अचानक शिप की डेक पर कूद जाता है और बहुत सारे सोल्जर्स को दूर फेंक देता है और जहाज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए जेक और मेटाकायन कर्नल और उसकी आर्मी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहां वो अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं और साथ ही बदला भी चाहते हैं। अब यही स्पाइडर व्हेल शिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिससे शिप चट्टानों से टकरा जाती है और शिप में पानी भर जाता है। नेक्स्ट जेक और उसका सबसे बड़ा बेटा नित्यम जल्दी से डेक पर चढ़कर लोग टुक और कीरी को फ्री करते हैं। वो बच्चों को सेफली वापस लौटने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन लोग मना कर देता है। इसके बजाय वो अपने ह्यूमन भाई स्पाइडर को बचाने का डिसाइड करता है। नित्यम भी लोग को ज्वाइन करता है और थोड़ी सर्च के बाद उन्हें स्पाइडर मिल भी जाता है। जब वो तीनों शिप छोड़ने वाले होते हैं तो तभी कर्नल उन्हें नोटिस कर लेता है और वो ओपन फायर कर देते हैं। इसमें नित्यम को एक गोली लग जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। लोग स्पाइडर नित्यम को अपनी मॉम के पास लेकर जाते हैं, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण नित्यम यहाँ पे मर जाता है। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देख नित्री जोर जोर से रोने और चीखने लगती है। अब कर्नल कीरी और टुक को अपने स्कोन से पकड़ लेते हैं। वो बाद में जेक से कांटेक्ट करता है और रिवील करता है कि उसकी दोनों बेटियां उसके पास है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जेक किसी तरह नित्री को शांत करता है और उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए अपनी बेटियों को बचाने के लिए राजी करता है। अब जेक शिप के पास पहुंचता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन करता है, जिससे कर्नल के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। नित्री भी वहां आ जाती है और बचे हुए ह्यूमंस पर तीर चलाना शुरू करती है, जिससे सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं। अब जेक को अपनी छोटी बेटी टुक मिल जाती है और वो उसे फ्री कर देता है, लेकिन उसी टाइम कर्नल भी वहाँ पर आ जाता है, जिसने कीरी को चाकू की नोक पे पकड़ा हुआ होता है।
कर्नल जेक को अपना वेपन नीचे रखने की धमकी देता है और जेक ऐसा ही करता है। तभी नीत्री स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। पहले कर्नल ने मेंशन किया था कि उसका स्पाइडर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब नीत्री स्पाइडर की चेस्ट में एक छोटा सा चीरा लगाती है तो कर्नल तुरंत ही कीरी को छोड़ देता है। अब नीत्री और उसकी फैमिली वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन कर्नल मेंशन करता है कि वो फिर से जेक का शिकार करेगा और उसे मार डालेगा। जेक को लगता है कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए उसे कर्नल को मारना जरूरी है, इसलिए वो कर्नल को अटैक करता है। जेक कर्नल की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जेक को लगता है कि कर्नल मर चुका है और वो कर्नल को पानी में डूबने के लिए छोड़ देता है, लेकिन खुद जेक को सांस लेने में यहाँ स्ट्रगल करना पड़ रहा था और वो भी नीचे डूबने लगता है। लेकिन उसी टाइम लोग आकर जेक को बचा लेता है और उसे सरफेस पर वापस लेकर आता है। बाद में पाइकान जेक की फैमिली को उठाकर किनारे पे लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर भी अपने बायोलॉजिकल डैड को पानी से बाहर खींच लेता है और उसकी जान बचाता है, लेकिन जब कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो स्पाइडर यहाँ पे मना कर देता है और अपने नावी फैमिली के पास वापस चला आता है। लास्ट सीन में जेक की फैमिली और पूरे मेटाकायन ट्राइब्स नित्यम की बॉडी को समुद्र के तल पर दफना देती है, जहाँ लाइटनिंग ट्यूब उसे अपने गले लगा लेती है। मूवी जेक के बड़े बेटे नित्यम की अच्छी मेमोरीज के साथ एंड हो जाती है और ये रियलाइज कराती है कि नित्यम अपने गॉड के साथ हेवन में है। मूवी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर शेयर करिएगा। आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।